Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you are good. Today I am going to discuss about the types of laser spectroscopy. ठीक है, लेज़र्स की हम लोगों ने टाइप्स पढ़नी है, जो डिफरेंट टाइप्स जो सी हम लोग यूज़ करते हैं. हीलियम नियॉन लेज़र्स हैं, जिसमें रब्बी लेज़र्स हैं, नाइट्रोजन लेज़र्स हैं, डाई लेज़र्स हैं, कुछ सॉलिड लेज़र्स हैं, कुछ लिक्विड्स हैं एंड कुछ गैसेस लेज़र है. इन सब की टाइप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है. फ़िलहाल इस लेक्चर में तो मैं जस्ट 2 लेज़र्स के बारे में डिस्कस करूँगी. नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं डिस्कस आउट करूँगी. ठीक है, लेज़र सबसे पहले मैं आप लोगों को दोबारा से रिमाइंड करवा लूँ कि लेज़र कौन सा है. स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है. यानी कि हम लोग लाइट जो सी है उसको एम्पलीफाई करते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन करवा के, तो जिससे हमारे पास जो लाइट निकलती है, लेज़र लाइट निकलती है, वो डायरेक्शनल होती है, मोनोकोहेरेंट होती है और स्पेसिफिक किस्म की और हाई प्रॉपर्टी की लाइट जो सी है वो निकलती है इससे. ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लेज़र्स हैं. लेज़र कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स. फॉलोइंग टाइप्स में लेज़र को क्लासिफाई किया गया है, जिसमें सबसे पहले है रब्बी लेज़र. रब्बी लेज़र जो सी है ये सॉलिड लेज़र है. ठीक है, यानी कि इसके अंदर हम लोग सॉलिड मटेरियल जो सा है वो यूज़ करके हम लोग रब्बी लेज़र यानी कि लेज़र जो सी है वो प्रोड्यूस आउट करवाएंगे. हीलियम नियॉन एंड नाइट्रोजन लेज़र जो सी हैं ये गैसियस लेज़र्स हैं, यानी कि इनको हम लोग गैस के थ्रू जो सा है वो रखते हैं और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर या जो भी इसका फिनोमेना है आगे मैं डिस्कस करती हूँ, उसको हम लोग गैस लेज़र्स कहते हैं. एंड रब्बी लेज़र्स को सॉलिड लेज़र्स कहते हैं, बिकॉज एक्टिव मीडियम जो सा है वो रब्बी लेज़र्स में सॉलिड होता है एंड हीलियम नियॉन एंड नाइट्रोजन लेज़र्स में गैस होता है. सबसे पहले है रब्बी लेज़र्स. ठीक है, रब्बी लेज़र्स जो सा इट इज़ फर्स्ट सॉलिड स्टेट लेज़र है. सबसे पहली सॉलिड स्टेट लेज़र है रब्बी लेज़र, विच इज़ ऑपरेटेड सक्सेसफुल, जिसको ऑपरेट किया गया एंड फैब्रिकेटेड बाय किसने बनाई थी, ये टी मेमन ने इन 1960 में. ठीक है, इसके अलावा ये 3 लेवल लेज़र सिस्टम है. 3 लेवल लेज़र सिस्टम मैंने आप लोगों के साथ पीछे डिस्कस आउट किया हुआ है. कौन सा होता है 3 लेवल सिस्टम? ग्राउंड स्टेट, excited state and here is one metastable state. this is a 3 level system है. ठीक है, और रब्बी लेज़र जो सा वो फॉलो करेगी 3 लेवल लेज़र सिस्टम को. इट एम्प्लॉयज़ ऑप्टिकल पंपिंग फॉर पॉपुलेशन इनोवेशन. रब्बी लेज़र में और बाकी सारी तकरीबन सॉलिड स्टेट लेज़र जो सी होती हैं उनके अंदर हम लोग ऑप्टिकल पंपिंग जो सी है वो यूज़ करते हैं फॉर क्रिएटिंग द पॉपुलेशन इनोवेशन को क्रिएट करवाने के लिए, मालिक्यूल्स या एटम्स को एक्साइट करवाने के लिए फ्रॉम देयर ग्राउंड स्टेट टू दैन एक्साइटेड स्टेट. हम लोग पॉपुलेशन इनोवेशन करवाने के लिए ऑप्टिकल पंपिंग यूज़ करते हैं. यानी कि कोई भी लैंप वगैरह हम लोग इसके अंदर यूज़ करेंगे, जिसमें ज़ीनॉन फ्लैश लैंप भी आ जाएगा और भी हम लोग लैंप जो सा हाई एनर्जी लैंप्स यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इट इज़ वर्किंग इन अ पल्स मोड. ठीक है, ये रब्बी लेज़र का एक ये करेक्टरिस्टिक है कि ये पल्स मोड में वर्किंग करती है. पल्स मोड में वर्किंग करने का क्या मतलब है कि इसके जो रिजल्ट्स आएंगे, लेज़र्स आएंगी, वो पल्सेस के फॉर्म में आएंगी, कॉन्टीन्यूस नहीं होंगी. तो हम लोग ये इसका डिसएडवांटेजेस भी रब्बी लेज़र का ले सकते हैं कि ये पल्स मोड में जो सा है वो लेज़र देती है, नॉट इन अ कॉन्टिन्यूस मोड. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ रब्बी लेज़र. रब्बी लेज़र की कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं डिस्कस आउट करने लगी हूँ. सबसे पहले तो इसकी कंस्ट्रक्शन में देखें कि हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं. ठीक है, जिसमें जो मैंने कल बड़ी डिटेल से आप लोगों को डिस्कस किया था, इसमें आप लोगों ने एक एक्टिंग मीडियम होता है. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है एक्टिंग मीडियम. ठीक है, अब जो एक्टिंग मीडियम है इसके अंदर वो होगा रब्बी रॉड. ठीक है, रब्बी रॉड जो सा हम लोग एक्टिंग मीडियम के लिए यूज़ करेंगे. एंड रब्बी रॉड इज़ अ सॉलिड स्टेट, एक सॉलिड स्टेट में होगा. रब्बी रॉड में मिक्सचर किस चीज़ का होगा? एल्यूमिनियम Al2O3 प्लस Cr2O3, इन दोनों का मिक्सचर जो सा है वो रब्बी रॉड के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे. ठीक है, एक और एक्स्ट्रा डल गया यहाँ पे.
चलें खैर है। अच्छा, रबी रॉड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एल्युमिनियम का और क्रोमियम का मिक्सचर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्रोमियम जौन सा है वो बहुत लाइट क्वांटिटी में जौन सा है हम लोग बिन के थोड़ी क्वांटिटी में एल्युमिनियम के अंदर मिक्स करेंगे। तकरीबन 0.05% जौन सा क्रोमियम है हम लोग मिक्स करेंगे एल्युमिनियम के अंदर, और 0.05% जौन से एल्युमिनियम आयंस हैं वो क्रोमियम आयन से रिप्लेस कर जाएंगे, ठीक है। ओनली 0.05% हम लोग क्रोमियम जौन सा है वो ऐड करेंगे, और 0.05% ही क्या करेंगे, क्रोमियम आयंस जौन से हैं वो रिप्लेस कर देंगे एल्युमिनियम आयंस को। और इस मिक्सचर की वजह से ही एक्टिंग मीडियम में लेजिंग मीडियम जौन सा होता है उसके अंदर ले पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट होगी और लेज़र लाइट प्रोड्यूस होगी। अगर ये मिक्सचर हम लोग नहीं बनाएंगे, नहीं करेंगे, जस्ट एल्युमिनियम ऑक्साइड को जस्ट यूज़ करेंगे, तो कभी भी रबी मीडियम में या रबी क्रिस्टल्स में लेज़र लाइट्स प्रोड्यूस नहीं होंगी। इसलिए वी हैव ऑलवेज रिप्लेस द सम अमाउंट या लिटिल अमाउंट ऑफ क्रोमियम आयन विद द एल्युमिनियम आयन, ताकि लेज़र लाइट जो सी है वो क्रिस्टल रबी क्रिस्टल रॉड की प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। और ये जो पिंक कलर का आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये है हमारे पास रबी क्रिस्टल रॉड, जिसके अंदर हमारे पास मिक्सचर है एल्युमिनियम एंड क्रोमियम का, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है रेजोनेटर कैविटी। रेजोनेटर कैविटी, इसको मैं ज़्यादा डिटेल से इसलिए यहाँ पे नहीं बता रही क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में ये इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट आप लोगों को समझने के लिए और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये सारा आपके सामने रखा है कंस्ट्रक्शन, ताकि कंस्ट्रक्शन आपको समझ होगी तो एनर्जी लेवल डायग्राम्स जो कि आप लोगों के सिलेबस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से इंक्लूडेड हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी, ठीक है। जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को एक दफ़ा देख लेना, माइंड में बिठा लेना है। सेकेंड पॉइंट है रेजोनेटर कैविटी। रेजोनेटर कैविटी में क्या है कि 2 मिरर्स यूज़ होते हैं, जैसे कि पीछे भी यूज़ किया हुआ है। एक होता है पार्शली रिफ्लेक्टिंग, एक कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग मिरर है, इसके ऊपर पूरी सिल्वर की कोटिंग होगी, पीछे से लाइट्स जो सी हैं वो रिफ्लेक्ट होंगी। एक होता है पार्शली रिफ्लेक्टेड मिरर, ठीक है, जो कि ये लगा हुआ है। पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर जौन सा है वो क्या करता है कि सम अमाउंट ऑफ लाइट, लेज़र लाइट को जौन सा है वो अपने अंदर से एमिट करवा देता है और बाकी सारी बाउंस करके दोबारा से उस पूरे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ही जौन सी है वो घूमती रहती है। ओके, दिस इज़ अ रेजोनेटर कैविटी। एंड द थर्ड वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पंपिंग। पंपिंग के लिए हम लोग सॉलिड स्टेट, किसी भी सॉलिड स्टेट लेज़र के लिए हम लोग ऑप्टिकल कैविटी जौन सी है वो यूज़ करते हैं, यानी कि ऑप्टिकल पंपिंग हम लोग करते हैं। ऑप्टिकल पंपिंग हम लोग कैसे करेंगे, ऑप्टिकल पंपिंग बेसिकली की जाती है फॉर अचीविंग अ पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करवाने के लिए यूज़ लाइट का हम लोग यूज़ करते हैं एटम्स को एक्साइट करवाने के लिए। रबी रॉड के जो एटम्स हैं उनको एक्साइट करवाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग के लिए मैंने पीछे भी आपके साथ अभी बताया कि हम लोग यूज़ करेंगे फ्लैश लैंप्स, और यहाँ पे यूज़ किया गया है ज़ीनॉन का फ्लैश लैंप, ठीक है। ज़ीनॉन का फ्लैश लैंप जो सा है वो यहाँ पे यूज़ किया गया है। दिस इज़ अ ज़ीनॉन का फ्लैश लैंप है, ये जो स्पाइरल फॉर्म में आपके ऊपर सामने नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ ज़ीनॉन फ्लैश लैंप, ठीक है। ये ज़ीनॉन का फ्लैश लैंप है। ये क्या करता है कि यहाँ पे इसको हम पावर के साथ जब जोड़ देते हैं तो लाइट प्रोड्यूस होती है, और लाइट जो सी है वो हीट देती है, और फिर जो रबी रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एटम्स हैं, वो एक्साइट करते हैं और अपनी एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, एंड देन कॉज अ पॉपुलेशन इन्वर्जन, और पॉपुलेशन इन्वर्जन जो सा है वो काज आउट कर देती है, ठीक है। ये तो इसके 3 स्टेप्स हो गए, एक्टिंग मीडियम, रेजोनेटर कैविटी एंड देन पंपिंग। अब ये आपके पास आपको सामने नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक कूलिंग सिस्टम भी इन्होंने लगाया हुआ है। ये क्यों लगाया हुआ है? कूलिंग सिस्टम इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारे पास जो ज़ीनॉन फ्लैश लैंप है वो बहुत हाई एनर्जी की रेडिएशंस और लाइट जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमने ये खदशा होता है कि हमारा जो रबी रॉड क्रिस्टल है वो ब्रेक डाउन ना हो जाए, या किसी किस्म का कोई एडवांटेज या कोई डिस्ट्रॉय ना हो जाए हमारे सिस्टम के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं कि कूलिंग एक एजेंट जो है, कूलिंग इफेक्ट जो है वो इसके इर्द गिर्द कर दिया जाता है। एक इनलेट और आउटलेट जो है वाटर के पाइप्स लगा दिए जाते हैं इस पूरी ट्यूब के पूरे सिस्टम के इर्द गिर्द, जो कि क्या करते हैं कि कूलिंग वाटर को लेते हैं और हम हॉट वाटर को अपने अंदर से निकाल देते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो डाउन रहता है, टेम्परेचर नीचे ही रहता है, और ज़्यादा जो है हमें ख़तरा नहीं होता कि हमारा रबी क्रिस्टल एक्टिंग मीडियम जो है वो डिस्ट्रॉय
हो या किसी किस्म की कोई और डिस्ट्रक्शन उसके अंदर कैरी आउट हो, इसलिए कूलिंग एजेंट भी यहाँ पे लगाया जाता है। और ये एक रब्बी लेज़र का आप डिसएडवांटेज ही ले सकते हैं कि हमें कूलिंग मीडियम भी उसके अंदर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। दिस इज़ द ओवरऑल कंस्ट्रक्शन एंड इट इज़ वेरी सिंपल। एक रब्बी रॉड यूज़ करेंगे, पंपिंग के लिए ज़ीनॉन फ्लैश लैम्प यूज़ करेंगे, रेजोनेटर कैविटी यूज़ करेंगे जो कि पीछे भी आप लोगों ने पढ़ी है, यानी कि दो मिरर्स यूज़ होंगे, एक कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग मिरर एंड एक पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर, एंड देन कूलिंग एजेंट्स यानी कि कूलिंग हम लोग वाटर पाइप इसके इर्द गिर्द लगा देंगे ताकि हमारे पास हीट जोन सी है वो ज़्यादा ना हो सके। और दूसरी ये बात कि ये जो रब्बी रॉड यहाँ पे यूज़ हो रहा है इसका जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर एंड इसका डायमीटर जो सा वो बहुत ज़्यादा कम है और वो है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है एनर्जी लेवल्स इन रब्बी लेज़र्स। रब्बी लेज़र्स के अंदर जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके बारे में डिस्कस आउट किया गया है। सबसे पहले तो ये है कि जो क्रोमियम आयन है वो क्या करता है, एटम्स को, उसके एटम्स जोन से हैं वो एक्साइट होते हैं और एक्साइट करके फ्रॉम वन स्टेट ग्राउंड स्टेट से जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। बाहर से ज़ीनॉन फ्लैश लैम्प से, यहाँ लैम्प जो बाहर लगाया हुआ है फॉर ऑप्टिकल पंपिंग के लिए वो आता है, इलेक्ट्रॉन्स को, एटम्स को एक्साइट करता है एंड एक्साइट करके यहाँ पे 3 स्टेट मैंने आपको बताया था, 3 लेवल सिस्टम, 1, 2 एंड 3 लेवल सिस्टम, ठीक है। E3 में जाता है एंड देन E4 में जाता है, ठीक है, एंड E2 इज़ अ मेटास्टेबल स्टेट लेवल, ठीक है, मेटास्टेबल स्टेट लेवल है हमारे पास। अब क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स जोन से हैं या एटम्स एक्साइट करके E3 लेवल में जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ब्लू बैंड जोन, ग्रीन बैंड जोन है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, दिस इज़ अ ग्रीन बैंड प्रोड्यूस होगा। ऑप्टिकल पंपिंग जब ग्राउंड स्टेट से E3 लेवल पे होगी। इफ़ इज़ ऑप्टिकल पंपिंग इज़ अकरिंग फ्रॉम E1 टू E4 तो देन हमारे पास क्या होगा, ब्लू बैंड जोन है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ब्लू बैंड प्रोड्यूस होगा और ग्रीन बैंड प्रोड्यूस होगा। अब पीछे भी अक्सर जिक्र किया हुआ है इसमें कि जो एक्साइटेड स्टेट्स हैं वो जो सी अनस्टेबल स्टेट्स हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर रिसाइड नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर नहीं रहते हैं, सिर्फ वो रिसाइड करते हैं 10⁻⁸ सेकंड के लिए वहाँ पे, ठीक है। जब वहाँ पे ये रिसाइड इतनी देर के लिए करते हैं तो फ़ौरन से एक मेटास्टेबल स्टेट है जो कि एक स्टेबल स्टेट की एनर्जी है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो से अपने ग्रीन बैंड से भी और ब्लू बैंड से भी जो है वो एक नॉन रेडियो एक्टिव डिके करके एक फास्ट ट्रांजिशन करके विद इन 10⁻⁸ सेकेंड्स मेटास्टेबल स्टेट में आ जाती है, ठीक है। और फिर यहाँ से वो जब मेटास्टेबल स्टेट्स में आ जाते हैं दोनों E3 एंड E4 लेवल से E2 लेवल में, तो यहाँ से जब फिर वो क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए रहते हैं और सारे फोटॉन एक स्टिमुलेटेड एमिशन करते हैं और स्टिमुलेटेड एमिशन करते हुए जो है वो दोबारा ग्राउंड स्टेट में बैक आते हैं और हमारे पास इसके रिजल्ट में जो हमारे पास रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं R2 की 692.7 नैनोमीटर एंड R1 की 694.3 नैनोमीटर प्रोड्यूस होती हैं। ये एक दूसरे के साथ जो है कंबाइन कर जाती हैं और एक हाई इंटेंसिटी की लेज़र जो सी है वो यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूस हो जाती है जो कि रेड इन कलर में होती है। रब्बी लेज़र जो प्रोड्यूस होती है वो रेड इन कलर में रब्बी लेज़र जो सी है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल स्केच डायग्राम और एनर्जी लेवल डायग्राम इन रब्बी लेज़र, जो कि पीछे भी तकरीबन इसी तरह की लेवल डायग्राम है, जस्ट इसके अंदर लेजिंग मीडियम्स जोन से हैं और ऑप्टिकल पंपिंग जोन सी है वो डिफरेंट है। बाकी जो से उसके स्टेप्स हैं, उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो तकरीबन वही हैं जो पीछे थे। नेक्स्ट लेज़र है हीलियम नियॉन लेज़र, ठीक है। हीलियम नियॉन लेज़र में सबसे पहले तो देखेंगे हीलियम नियॉन लेज़र की जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है। इट इज़ अ वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन लाइक रब्बी लेज़र। इसमें सबसे पहले तो क्या है कि हम लोगों ने देखना है कि हीलियम और नियॉन का मिक्सचर यूज़ करना है, ठीक है। एक हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, ये दिस इज़ अ डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, इधर मैं लिख देती हूँ, चलो, डिस्चार्ज ट्यूब। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, एक बिल्कुल पतली सी और लंबी डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। इसकी जो हमारे पास लेंथ है 25 to 100 सेंटीमीटर है एंड 1 सेंटीमीटर इसका डायामीटर है। अब इसमें हम लोगों ने हीलियम और नियॉन का मिक्सचर यूज़ करना है। हीलियम जो सा है वो क्या करेगी, यूज़ टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स या एक्साइट्स एटम ऑफ नियॉन, ठीक है, एक्साइट करने के लिए। और नियॉन जो सा है वो हमारे पास क्या है, लेजिंग मीडियम है।
ठीक है। नियॉन इज़ अ लेजिंग मीडियम, और हम लोगों ने यहाँ पे जो यूज़ करनी है हीलियम नियॉन, हीलियम का मिक्सचर जो सा वो ज़्यादा होगा 10, और हमारे पास नियॉन जो सा है वो 1, यानी कि 10:1। अगर हीलियम 10 है तो हम लोग नियॉन उसके मुकाबले में 1 यूज़ करेंगे, और हीलियम अगर 20 है तो नियॉन उसके मुकाबले में हम 2 यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दे के ये बताया कि हीलियम जो सा है हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे और नियॉन जो सा है वो बहुत ज़्यादा कम यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग प्रेशर भी, हीलियम का जो प्रेशर रखेंगे वो होगा 1 mmHg, 1 mm ऑफ Hg, और जो नियॉन का प्रेशर होगा वो होगा 0.1 mm ऑफ Hg। ठीक है, सबसे पहले इसका पॉइंट था लाइक रब्बी लेज़र की तरह इसका भी पॉइंट है कि एक्टिव मीडियम क्या है। एक्टिव मीडियम इसके अंदर नियॉन है, हीलियम जो है वो हमारे पास यूज़ होगा टू एक्साइट द एटम्स ऑफ नियॉन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रेजोनेटर कैविटी है। रेजोनेटर कैविटी में भी यही है कि 2 मिरर्स यूज हुए में है, एक पार्शली सिल्वर्ड मिरर है और एक फुली रिफ्लेक्टेड मिरर है। ठीक है, दोनों साइडों में, एक साइड पे फुली रिफ्लेक्टेड है और एक साइड पे पार्शली रिफ्लेक्टेड है। पार्शली रिफ्लेक्टेड में मिरर्स वाली साइड से हमारे पास लेज़र लाइट जो सी है अम्बेट होकर बाहर निकलेगी। ठीक है, उसके लिए पंपिंग के लिए यहाँ पे हम लोगों ने ये गैसियस स्टेट में है, ये गैसियस लेज़र है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे पंपिंग के लिए डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स 2 लगा दिए हैं। ठीक है, जो कि डीसी वोल्टेज के साथ अटैच होंगे, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होगी, और हमारे पास लाइट्स जो अंदर गैसेस हैं उसके जो एटम्स हैं वो एक्साइट करेंगे फ्रॉम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, और जिसके रिजल्ट में पॉपुलेशन इन्वायर होगी, एंड पॉपुलेशन इन्वायर के रिजल्ट में हमारे पास लेज़र्स प्रोड्यूस होंगी। याद रहे कि पॉपुलेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन लेज़र प्रोडक्शन। ठीक है, अगर पॉपुलेशन इन्वायर नहीं होगी तो कभी भी हाई इंटेंसिटी की लेज़र्स हमारे पास प्रोड्यूस नहीं होंगी, सिंपल लाइट जो सी है वो प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, दिस इज़ द ओवरऑल कंस्ट्रक्शन डायग्राम। नेक्स्ट इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम को देखते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम को आप लोगों ने देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये थोड़ी डिफरेंट है या मुश्किल लग रही है, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, सबसे पहले तो हीलियम है। हीलियम जो सा है मैंने आपको पीछे भी बताया कि हीलियम जो सा है वो यूज़ होता है टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को जंप करवाने के लिए जो सा है हीलियम यूज़ किया जाता है। एंड नियॉन इज़ अ लेजिंग मीडियम एंड एक्टिव मीडियम है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें क्या है, हीलियम की क्वांटिटी जो सी है वो स्लो रखेंगे, थोड़ी रखेंगे, और नियॉन की क्वांटिटी जो सी है वो हीलियम की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और नियॉन की क्वांटिटी जो सी है वो बहुत कम होगी। अब क्या होगा कि जब हमारे पास पीछे से डिस्चार्ज आएगा वो क्या करेगा, हीलियम के जो एटम्स हैं, डिस्चार्ज आएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, हीलियम की एटम को जो सा है वो एक्साइट करवा देगा। ठीक है, हीलियम का एटम एक्साइट हो गया। अब जो हीलियम का एक्साइट हुआ एटम है वो क्या करेगा, नियॉन के एटम के साथ मिलेगा और नियॉन के एटम को जो सा है वो एक्साइट करवाएगा। दिस इज, ठीक है, हीलियम का एटम, हीलियम ने पहले इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर खुद एक्साइट हुआ, फिर हीलियम का एक्साइटेड एटम जो सा है वो नियॉन के एटम के साथ मिलकर नियॉन को एक्साइट करवाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ से बाहर से फोटोन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर एनर्जी लेवल्स है 2,3s1 एंड 2,3s0। ठीक है, अब एनर्जी यहाँ से जो फोटोन आएगा वो हीलियम के एटम्स को एक्साइट करवाएगा, एक इस स्टेट में भी जाएगा और एक इस स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, अब ये जब खुद एक्साइट हो जाएंगे तो ये अपनी एनर्जी जो है वो नियॉन की एटम्स को ट्रांसफ़र कर देंगे, और नियॉन के एटम जो से हैं वो भी यहाँ से एक्साइट होकर यहाँ चले जाएंगे और एक जो है वो यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 2 हाई एक्साइटेड लेवल्स की एनर्जी है वो हीलियम की एक्साइटेड लेवल की एनर्जी से बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये भी कहेंगे कि रेजोनेटेड एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा हीलियम एक्साइटेड हुआ नियॉन पे, और नियम भी जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, अपनी एक्साइटेड स्टेट 2s में एंड 3s में, जिनकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल कंपेरेबल है विद 2s1 ऑफ हीलियम एंड 2s0 ऑफ हीलियम एटम के साथ। ठीक है, अभी हम यहाँ से नियॉन के एटम जो एक्साइटेड होके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। ठीक है, अब वो क्या करेंगे कि वो ट्रांजिशंस करेंगे। ठीक है, एक जो यहाँ से आएगा वो यहाँ ट्रांजिशन करेगा। ठीक है, इसके रिजल्ट में हमारे पास इतने अमाउंट की जो सी लाइट है वो प्रोड्यूस होगी। अब जो यहाँ से आएगा वो 2p में, 3s 2p में भी ट्रांजिशन करेगा, 3s पे जो एटम होगा वो 2p में भी आएगा बाय एमिटिंग द रेडिएशन ऑफ 632.8 नैनोमीटर की। ठीक है, अब 2s से भी 2p में ट्रांजिशंस होगी जो कि एमिट करेगी रेडिएशन 1.15 माइक्रोमीटर। अब यहाँ पे याद रखिए कि ट्रांजिशंस कितनी हो रही हैं,
एक हो रही है 3s से 3p में, एक हो रही है 3s से 3p में, एक हो रही है 3s से 2p में, ठीक है। एक हो रही है 2s से 2p में, ठीक है। ये ट्रांजिशंस हो रही हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये 3 ट्रांजिशंस हो रही हैं, उसके अलावा एक नीचे भी ट्रांजिशन हो रही है 2p से 1s, वो हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है। अब ये जो 3 ट्रांजिशंस हो रही है, इसमें से ये जो 2 ट्रांजिशंस हैं ये बहुत ही कम एनर्जी की हैं और ये हमारे पास IR रीजन में फॉल आउट करेंगी, ठीक है। लेकिन जो ये ट्रांजिशन है 3s से 2p, ये हमारे पास पॉसिबल बायस बनेगी लेज़र लाइट को प्रोड्यूस करवाने का, जो कि है 632.8 नैनोमीटर। अब यहाँ से जो फोटोन हमारे पास प्रोड्यूस होगा वो हमारे डिस्टॉर्ट ट्यूब के अंदर बहुत बार मूव करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, एटम्स को एमिट करेगा अपने अंदर से और एटम्स को एक्साइट करवाएगा, और बाकी दूसरे एटम के फोटॉन्स जो निकलेंगे उनके साथ जो सा वो दोबारा रिकम्बाइन करेगा और हमारे पास जो लेज़र लाइट प्रोड्यूस करेगा, रेड कलर की लेज़र लाइट जो सा प्रोड्यूस करेगा एंड हैविंग वेरी हाई इंटेंसिटी होगी उसकी बहुत ज़्यादा। और वो किस ट्रांजिशन की वजह से हमारे पास प्रोड्यूस होगी, ये आप लोगों ने याद रखना है। 3s से 2p ट्रांजिशन की वजह से हमारे पास प्रोड्यूस होगी, ओके। और उसके बाद हमारे पास क्या है, 2p पे आ गए हैं ये सारे फोटॉन्स आने के बाद फर्स्ट ट्रांजिशन रेडिएटिव ट्रांजिशन करेंगे, 1s से आ जाएंगे और 1s से फिर हमारे पास दोबारा फॉल करते हुए नियॉन के बिल्कुल नीचे आ जाएंगे और हमारे पास यहाँ से जो लाइट प्रोड्यूस होगी वो रेड इन कलर होगी, ठीक है। रेड कलर की हीलियम नियॉन की लेज़र्स लाइट्स प्रोड्यूस होंगी। ये आप लोगों ने देखी भी हैं, अक्सर हीलियम नियॉन के वो साइंस लगे होते हैं जो कि रेड कलर के जोन से वो जल रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि अंदर उनके हीलियम नियॉन लेज़र्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं, ठीक है। उसके अलावा बारकोड्स, हम जब शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो हम लोग चीज़ें खरीदते हैं और चीज़ों के ऊपर बारकोड्स लगे होते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा देखा है या नहीं भी देखा तो आप गौर करना, बारकोड्स लगे होते हैं। वो बारकोड्स जोन से फिर हमारा शॉपिंग मॉल वाला जोन सा है वो अपने मैच करता है और फिर वहाँ से उसकी प्राइसेस जोन सा है वो लिख के हमें दे देता है। इसी तरह लाइब्रेरी में जो बुक्स होती हैं उनके ऊपर भी बारकोड्स लगाए होते हैं फॉर देयर अरेंजमेंट के लिए, कि लाइब्रेरी की अरेंजमेंट अच्छी रहे, और उन बारकोड से फिर वो पता करवा लेते हैं कि वो बुक जो सी है वो कहाँ पड़ी हुई है, किस शेल्फ पे, और इजीली पता चल जाता है। उसके अलावा हीलियम नियॉन लेज़र्स इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत जगह यूज़ होती हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखें तो हीलियम नियॉन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहले तो क्या है, इट इज़ अ 4 लेवल लेज़र, ठीक है। याद रहे कि हीलियम नियॉन लेज़र के अलावा जो भी गैसियस लेज़र हैं, जैसे कि नाइट्रोजन भी एक गैसियस लेज़र है, वो भी 4 लेवल लेज़र ही होगी, ठीक है। इट वर्क्स इन अ कॉन्टीन्यूस मोड, ठीक है। हीलियम नियॉन लेज़र जो है वो कॉन्टीन्यूस मोड में वर्क करती है और कॉन्टीन्यूस जो सी है लाइट की अमिशन करती है, अपने अंदर से लाइट को निकालती है, ठीक है। इट डज़ नॉट रिक्वायर कूलिंग अपरेटस, ये कूलिंग अपरेटस भी रिक्वायर्ड नहीं करती है, ठीक है। द लाइट ऑफ फ्रॉम हीलियम नियॉन लेज़र इज़ मोर डायरेक्शनल, ज़्यादा डायरेक्शनल होती है, मोनोकोहेरेंट होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है, कोहेरेंट होती है। मोनोक्रोमेटिक यानी कि एक ही वेवलेंथ की लाइट जोन सी है प्रोड्यूस्ड होती है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड स्टेट लेज़र। इसका मतलब कि जो गैसियस लेज़र्स हैं इज़ मोर एप्लीकेबल एंड इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट एंड इज़ मोर गुड एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड स्टेट लेज़र्स। और इट इम्प्लाइज इलेक्ट्रिकल पंपिंग, इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिकल पंपिंग यूज़ करते हैं। और एक दूसरी बात याद रहे, ये जो हीलियम नियॉन लेज़र्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं, तकरीबन ये सारे गैसियस लेज़र की यही कैरेक्टरिस्टिक हैं। वो 4 लेवल होती हैं, कॉन्टीन्यूस मोड होती हैं। कॉन्टीन्यूस मोड होने का मतलब कि कॉन्टीन्यूसली लेज़र को जोन सा लेज़र लाइट को अपने अंदर से अमिट करती हैं, निकालती हैं। उसके अलावा डायरेक्शनल भी ज़्यादा होती हैं गैसियस लेज़र, मोनोक्रोमेटिक भी ज़्यादा होती हैं, कोहेरेंट भी, एंड इलेक्ट्रिकल पंपिंग यूज़ होती है इन केस ऑफ गैसियस लेज़र एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड लेज़र। सॉलिड लेज़र में हम लोग ऑप्टिकल पंपिंग जोन सा वो यूज़ करते हैं, हमें अलहदा से एक फ्लैश लैम्प वगैरह जो सा कोई भी लगाना पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाने के लिए एंड पॉपुलेशन इनोवेशन को प्रोड्यूस करवाने के लिए। थैंक यू, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल।